नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला प्रतापगढ़ में, ग्राम उदय शाहपुर में, जहां पर हमारे बीच में मौजूद रहेंगे राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह, जो कि भाजपा सरकार में, मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। और चुनावों का मौसम काफ़ी नज़दीक है। आने वाले विधानसभा चुनावों में जानेंगे उनकी क्या रणनीति रहेगी और कुछ चर्चा करेंगे महंगाई के मुद्दे को लेकर। आइए जानते हैं श्री मोती सिंह जी से। बहुत स्वागत है। जैसा कि आप विवाह समारोह में शामिल हैं, तो हालांकि उचित समय नहीं है आपसे ज़्यादा साक्षात्कार लेने का, लेकिन फिर भी दो शब्द हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जैसा कि चुनावी मौसम काफ़ी नज़दीक है, विधानसभा चुनाव जो कि अब होने जा रहे हैं, तो उसमें आपकी चुनावी रणनीति क्या रहेगी? किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? आज मैं अपने छोटे भाई बलराम मौर्य जी की पुत्री के विवाह में मैं आया हूँ, एक मांगलिक अवसर पर। बलराम मौर्य जी को इस मांगलिक कार्य के लिए बधाई देता हूँ। उस बेटी को, वर वधू को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, उनका जीवन खुशी से भरा रहे। जहाँ जब तक उन दुनिया में वो रहें, दोनों का जीवन प्रसन्नता के सागर में डूबा रहे, ये उनके लिए आशीर्वाद है। आपने कुछ चीज़ें चुनाव के बारे में पूछा। चुनाव नरेंद्र मोदी जी जैसे यशस्वी राजनेता के चेहरे पर, योगी आदित्यनाथ जी जैसे कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ मुख्यमंत्री की अगुवाई में हम लोग 2022 का चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विपक्ष के पास न तो कोई मुद्दा है, न कोई चेहरा है, न कोई काम है। हमने विकास किया है, हम विकास करेंगे। हमने कानून व्यवस्था ठीक की है और उसे मजबूत करेंगे। इसलिए विपक्षी का बिना नाम लिए मैं कह रहा हूं कि उनका खाता नहीं खुलेगा। भारतीय जनता पार्टी का परचम प्रचंड बहुमत से 2022 में लहराएगा। जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि अगला चेहरा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि अगला सीएम का चेहरा उत्तर प्रदेश के अंदर कौन हो सकता है, क्या उसके बारे में कुछ कहेंगे? स्वामी प्रसाद जी मेरे गृह जनपद के निवासी हैं, मेरे मित्र हैं और मेरे अग्रज हैं। कब क्या उन्होंने कहा था, न मैंने उसको सुना था, न मेरी उनकी कोई बात हुई थी। उत्तर प्रदेश का नेतृत्व वही करेगा जिसको नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी संगठन तय करेगा। इसके अलावा मुझे कोई जानकारी नहीं। जैसा कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और केंद्र सरकार ने काफ़ी राहत दी है डीजल पेट्रोल के दामों में कमी करके, क्या जैसे सरसों का तेल जैसी आदि किचन में यूज़ होने वाली चीज़ें, क्या उन पे कुछ लगाम लगेगी? मैं अपने क्षेत्र के ग्राम उदय शाहपुर में, ब्लॉक देवसरा में आया हूँ। हमारे नवनिर्वाचित प्रधान नौजवान हैं, अच्छे हैं और मैं जनता का विश्वास उनके साथ देखता हूँ। मेरा विश्वास है कि वो लड़का इस गांव के समग्र विकास को करने में सफल होगा। आपने कुछ महंगाई की बात की। हमने पेट्रोल डीजल के दाम में एक अभूतपूर्व कमी की जिसकी उम्मीद जनता को नहीं थी। आप निश्चिंत रहें, देश के प्रधानमंत्री ने इसीलिए स्वदेशी की कल्पना की थी, स्वदेशी बाज़ार को बढ़ाने की बात कही थी। हम उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं और जो महंगाई का मुद्दा आपने रखा है, निश्चित रूप से वो नियंत्रित होगा और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। हमारा एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। जैसा कि मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, कुछ छात्र जिनके बीच में हम गए थे, लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षक भर्ती के मामले में, तो उनका कहना यह है कि केशव जी से हमने मिलने की कोशिश की, हमें मिलने नहीं दिया गया और हमें रोक दिया गया और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। उन बच्चों को जो उम्मीद लगाए बैठे हैं आपसे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बच्चे भारत की शान और स्वाभिमान हैं। अपने नौजवानों को आगे बढ़ाना योगी और मोदी की प्राथमिकता है। किन परिस्थितियों में क्या हुआ, बच्चों में भी अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। मुझे लगता है कि इस देश का नौजवान मोदी जी में विश्वास करता है, योगी जी में विश्वास करता है। कुछ लगता है कि विपक्षी दलों ने कुछ बच्चों को अपनी मानसिकता के अनुरूप भड़काने का प्रयास किया। उसी तरह के बच्चे हैं, ने अपने नेता को जिस पर विश्वास हो उसका न कोई घेराव करता है, न उससे मिलने में कोई परहेज करता है। केशव मौर्य जी हमारे डिप्टी सीएम हैं, उनसे सहज मिलने जुलने में हमारे मंत्रिपरिषद का कोई साथी है ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के सब मंत्री अपने नौजवानों के लिए पलक पावड़े बिछाकर हमेशा इंतजार करते हैं, इसलिए आरोप गलत है।
जैसा कि अभी आपने देखा, मंत्री जी ने जो जो छात्रों के बारे में कहा, उन्होंने बताया कि छात्र देश का भविष्य हैं और ऐसा उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा, नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने आरोप लगाया है तो वह गलत है। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए।